हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी एस ट्रेनर खान शौकत। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। जैसे कि आप सबको पता है, मैं अभी आपको जनरल नॉलेज के रिलेटेड प्रैक्टिस सेट्स करवा रहा हूँ। आज हम इसका प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे एंड एज पर यूर डिमांड आज हम MCQs करेंगे रिगार्डिंग द फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पे। ये इस टॉपिक के रिलेटेड हमारा पार्ट 1 रहेगा। अगर इससे पहले वाले 3 प्रैक्टिस सेट्स अभी तक आपने नहीं देखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, स्टार्टिंग विद ओवर क्वेश्चन नंबर 1। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द डैश हेमिस्फीयर। हम सबको पता है इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और इंडिया एंटायरली किस हेमिस्फीयर में लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब मैं ये पॉइंट आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर लेता हूं। इफ दिस इज द अर्थ, अर्थ के बीच में हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, और इस 0 डिग्री लैटिट्यूड का एक और नाम भी है, दैट इज इक्वेटर। ठीक है, और इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर। और इंडिया एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। लाइकवाइज जिस तरीके से हम 0 डिग्री लैटिट्यूड ड्रॉ करते हैं, यहां पे हम ड्रॉ करते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का एक और नाम भी है, दैट इज प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट साइड में जो ये वाला एरिया आता है, दिस इज नोन एज वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज नोन एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर। देखा जाएगा तो इंडिया एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज वेल एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहेगा करेक्ट आंसर। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं इंडिया का मैप यहां पे ड्रॉ करूंगा, सॉरी अगर ये थोड़ा बहुत गलत बन जाएगा, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। और ये वाला पार्ट जो है इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, यहां पे कौन सा लैटिट्यूड पड़ता है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और यहां पे कौन सा लैटिट्यूड पड़ता है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। लाइकवाइज इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड, यहां पे कौन सा लॉन्गिट्यूड पड़ता है, दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और यहां पे कौन सा लॉन्गिट्यूड पड़ता है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो यहां से हमें एक और चीज पता चल रही है, दैट इज अगर हम इंडिया का एक्सटेंट देखेंगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री, एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, दैट इज अगेन अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप अच्छे से नोट डाउन करके रखोगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। आपको बताना है इंडिया को कौन सी लाइन अप्रोक्सीमेटली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है ये भी मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। इफ दिस इज ओवर अर्थ, यहां पे क्या होता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। नॉर्थ साइड में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहां पे हम एक लैटिट्यूड ड्रॉ करते हैं विद द एंगल 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और इसी को क्या बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और सदर्न हेमिस्फीयर में यहां पे हम इसी तरीके से 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखने हैं। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इंडिया को अप्रोक्सीमेटली 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता है।
फिर से मैं मैप के थ्रू ही आपको समझाने की कोशिश कर लेता हूं। फिर से मैंने मैप बना लिया इंडिया का। नाउ इंडिया के बीच में एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, और इसी लाइन को क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और इसका एंगल मैंने आपको क्या बताया? 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड हम इसको बोलते हैं। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट्स में से पास होता है? इट पासेस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था। और वो कौन कौन सी स्टेट हैं मैं लिख के आपको बता देता हूं वापस से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स, और उन सब का नाम भी मैंने यहां पे लिख लिया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज। आपको बताना है इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इंदिरा पॉइंट। इस इंदिरा पॉइंट के रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स आपको और भी याद रखने हैं। दैट इज इट इज ऑल्सो नोन एज पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। और ये कहां पे लाई करता है? इट इज इन दी निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, दैट इट गॉट सबमर्ज्ड अंडर सी वाटर इन 2004। और किसकी वजह से? ड्यूरिंग द सुनामी। नेक्स्ट पॉइंट जो आप यहां पे याद रखोगे, अब अगर हम इंडिया के मेन लैंड के बारे में बात करेंगे तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या आता है? दैट इज कन्याकुमारी। और ये किस स्टेट में पड़ता है? इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सेम तरीके से अगर मैं बात करूंगा रिगार्डिंग द इंदिरा कोल के बारे में, तो इंदिरा कोल क्या है? इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। सी और डी ऑप्शन के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा यहां पे बताना चाहूंगा। टॉकिंग अबाउट किबुथु, किबुथु क्या है? इट इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। और ये किस स्टेट में पड़ता है? इट इज इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है? द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, दैट इज अंजौ। अंजौ डिस्ट्रिक्ट। सेम तरीके से अगर मैं बात करूंगा रिगार्डिंग द गोहार मोती, गोहार मोती एक छोटा सा गांव है एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। और ये किस स्टेट में पड़ता है? इट इज इन द स्टेट ऑफ गुजरात। और गुजरात के किस डिस्ट्रिक्ट में? कच्छ में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। एंड इफ आई टॉक अबाउट टोटल एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का टोटल एरिया कितना है? दैट इज 3.28 मिलियन
स्क्वायर किलोमीटर्स। और इंडिया दुनिया का टोटल कितना जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है? 2.4%। इट कवर्स अबाउट 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सिंस इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री, तो इससे पहले 6 कंट्रीज कौन सी हैं वो भी आप याद रख सकते हो। याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, दैट इज रुक्काबाई, RCCUBAI। अब यहां पे R स्टैंड्स फॉर रशिया, सो द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज रशिया। सेकेंड नंबर पे आता है कनाडा, थर्ड नंबर पे आता है चाइना, फोर्थ नंबर पे आता है USA, फिफ्थ नंबर पे आता है ब्राजील, सिक्स नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया एंड सेवंथ नंबर पे आता है इंडिया। ठीक है, यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देयर आर सर्टेन बुक्स, वैसे अगर आप 9th क्लास की NCERT भी खोलोगे तो वहां पे USA को रखा गया है 3rd प्लेस पे और चाइना को रखा गया है 4th प्लेस पे। ठीक है, अब ऑप्शंस के हिसाब से आप वहां पे चूज कर सकते हो, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक अगर आप याद रखोगे तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब अगर मैं बात करूंगा रशिया की, रशिया दुनिया का टोटल कितना एरिया कवर कर लेता है? 17.09%। ठीक है, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हम सिंपली पढ़ते हैं IST, इज अ टाइम जोन फॉलोड थ्रू आउट द कंट्री। ये एक टाइम जोन है जो कि इंडिया के पूरे कंट्री में फॉलो किया जाता है। इट इज द एक्चुअल टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। आपको बताना है IST एक्चुअली किस प्लेस का टाइम है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मिर्जापुर। एंड मिर्जापुर किस स्टेट में पड़ता है? इट इज इन द स्टेट ऑफ UP, उत्तर प्रदेश। और ये जो IST है इसका लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या है, सॉरी इसका लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और IST जो है ये इंडिया के 5 स्टेट्स में से पास हो जाता है। ये इंडिया के 5 स्टेट्स में से पास होता है। वो 5 स्टेट्स का नाम भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। वन इज UP, सेकेंड इज मध्य प्रदेश, थर्ड वन इज छत्तीसगढ़, फिफ्थ इज ओडिशा एंड द फिफ्थ वन इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इंडिया में अगर हम देखेंगे टोटल टाइम डिफरेंस कितनी आती है ईस्ट और वेस्ट में? टोटल टाइम डिफरेंस आती है 2 घंटे की, 2 आवर्स की। ठीक है, और IST इज 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ GMT। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। और GMT क्या है? दिस इज द ग्रीनविच मीन टाइम। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। इंडिया हैज डैश स्टेट्स एंड डैश यूनियन टेरिटरीज। आपको बताना है इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ इंडिया। आपको बताना है कौन सी कंट्री इंडिया के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करती है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। और बांग्लादेश इंडिया के साथ कितनी बाउंड्री शेयर करता है? अप्रॉक्सीमेटली 4096.7 किलोमीटर्स। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है उसको क्या बोला जाता है, या बॉर्डर लाइन जो है उसको
क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे इंडिया सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर किसके साथ करता है? सेकंड नंबर पे आता है चाइना। सेकंड नंबर पे क्या आता है? चाइना। और चाइना के साथ इंडिया कितनी बाउंड्री शेयर करता है? 3488 किलोमीटर्स। और चाइना के साथ जो बाउंड्री लाइन आती है इंडिया की, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मैकमोहन लाइन। और थर्ड नंबर पे इंडिया सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? पाकिस्तान के साथ। और ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ भी ये कौन सी बॉर्डर लाइन शेयर करता है? रेड क्लिफ। बिकॉज जब पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही था। ठीक है। तो होपफुली ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने अच्छे से नोट डाउन करके रखे होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ नेपाल? आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इनमें से कौन सा स्टेट नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, असम। असम नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। इंडिया के 5 स्टेट्स नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं और वो 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और 5th स्टेट इज वेस्ट बंगाल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड मासेस? आपको बताना है इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये किसका पार्ट है, किस लैंड मास का पार्ट है? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गोंडवाना लैंड। चलो मैं इसके रिलेटेड भी आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ एल्फ्रेड वैगनर, इसने एक थियरी दी थी 1920 में। बोला था अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन ईयर्स अगो जो ये हमारी अर्थ है ये एक सिंगल लैंड मास था। ये क्या था? एक सिंगल लैंड मास। ठीक है। और इस सिंगल लैंड मास को उस टाइम पे क्या बोला जाता था? पेंजिया। इसने इस थियरी में इसका नाम क्या रखा है? पेंजिया। और इस लैंड मास के इर्द गिर्द यहां पे चारों साइड से क्या था? पानी ही पानी। चारों तरफ क्या था? पानी। और इस पानी को क्या बोला जाता था? इस वाटर बॉडी को क्या बोला जाता था? पेंथालसा। पेंथालसा। फिर क्या हुआ? ड्यू टू सम वोल्केनिक इरप्शन और समथिंग लाइक दैट, ये जो पेंजिया है इसके 2 टुकड़े हो गए। ऊपर वाला टुकड़ा ऐसे और दूसरा वाला टुकड़ा मैं यहां पे ले लेता हूं। ये जो ऊपर वाला टुकड़ा है इसको बोला जाता था अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको क्या बोला जाता था? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये इसी गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है। ठीक है। होपफुली ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देयर इज अ लॉट टू से बट उतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। द 9 डिग्री चैनल इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? आपको बताना है 9 डिग्री चैनल किसके साथ एसोसिएटेड है फ्रॉम द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप आइलैंड के साथ क्या है? 9 डिग्री चैनल एसोसिएटेड है। अब लक्षद्वीप आइलैंड के रिलेटेड मैं आपको 2-3 पॉइंट्स यहां पे बताना चाहूंगा। लक्षद्वीप आइलैंड जो है ना, इट इज अ कोरल आइलैंड। अब कोरल आइलैंड्स, कोरल क्या होता है ये मैं आपको आगे वाले एमसीक्यू सीरीज में करवाऊंगा जब हम पहुंचेंगे एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी पे। और ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है ना, इट इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स। और जो लक्षद्वीप का टोटल एरिया है, टोटल एरिया ऑफ लक्षद्वीप जो है दैट इज
32 square kilometers only. Square kilometers only. And this Lakshadweep island, yeah, Lakshadweep is the smallest UT of India in terms of area. ओके, और लक्षद्वीप की कैपिटल क्या आती है? करावती. एक सेकंड, करावती. ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए. और अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं. मैंने आपको क्या बोला, ये जो लक्षद्वीप है इट इज अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स. ठीक है, और यहां पे एक और आइलैंड आता है जो कि इसी का पार्ट है, लक्षद्वीप का ही पार्ट है. ये बाकी आइलैंड्स के साथ सेपरेटेड है बाय अ चैनल जिसको बोला जाता है 9 डिग्री चैनल. 9 डिग्री चैनल क्या है? इट इज सिंपली 9 डिग्री लैटिट्यूड. और ये जो बाकी आइलैंड्स के साथ सेपरेटेड है ये वाला आइलैंड, इसको बोला जाता है मिनिकॉय. मिनिकॉय. ये पॉइंट्स आप सारे के सारे नोट डाउन करके रखोगे. और लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में सबसे बड़ा आइलैंड जो है उस आइलैंड का नाम है एंड्रोट. एंड्रोट आइलैंड. और सेकेंड नंबर पे जो लार्जेस्ट आता है दैट इज मिनिकॉय. तो होपफुली ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रहे होंगे. एक और पॉइंट मैं यहां पे बताऊंगा, दैट इज ये जो मिनिकॉय है इसके नीचे क्या आता है फिर? मालदीव्स. यहां पे मिनिकॉय और मालदीव्स को सेपरेट कौन करता है? ए डिग्री चैनल. ए डिग्री चैनल. तो होपफुली ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करके बताओगे. तो चलिए अब हम आज की क्लास को एंड कर लेते हैं. लेकिन क्लास को एंड करने से पहले आई अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. और आज के लेक्चर की भी अगर आपको PDF चाहिए होगी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो. उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. गुड बाय.